गाइस लेकर हाजिर हैं इंग्लिश ट्यूटोरियल का 4th वीडियो। और इसमें आज के डेट में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी, जैसा कि आइडेंटिटी सबसे पहले कंपलसरी होता है इसमें, यानी पहचान करना कि किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान करते हैं। तो एट द लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंस इट कम्स चुका है, चुकी है, चुके हैं, किया है, दिया है, लिया है, गया है, खाया है, नहाया है, एटसेट्रा। यानी ऐसे वर्ड जिसमें या है, ई है, ये सारे कोडेड वर्ड जो आते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा और भी जो है खाया है, पिया है, नहाया है, धोया है, दौड़ा है, कूदा है, खेला है, ये सारे वर्ड जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। ये तो रहा हिंदी सेंटेंस का किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये हमारा जो अमुक सेंटेंस है वो किस टेंस में जा रहा। दूसरा है अगर इंग्लिश सेंटेंसेस दिए रहते हैं तो उनकी पहचान किस तरीके से करते हैं कि जो हमारा दिया गया सेंटेंस है वो किस टेंस के अंतर्गत जा रहा है। तो यहाँ पर हैज अथवा हैव यानी दोनों में से कोई एक और उसके साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें रूल ऑफ ट्रांसलेशन, यानी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जो करते हैं उसका ट्रांसलेशन का रूल क्या है। तो उस रूल को हम लोग देख ले रहे हैं। तो इसमें पहला रूल है कि इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में पहले मैंने बता चुका हूँ कि ही आ रहा, सी आ रहा, इट आ रहा, मोहन, सीता, गीता, सुनीता, ये जितने भी नेम होते हैं नाउन के अंतर्गत जो आते हैं वो सारे के सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होते हैं। इसके साथ में सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, वो है हैज। नेक्स्ट आता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में वो चाहे सिंगुलर नंबर होगा या प्लूरल नंबर होगा। अब सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में कौन कौन से आते हैं, जैसे यू है आपका सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, योर है, योर्स है, यही सेकेंड पर्सन के एग्जाम्पल्स हैं। और फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन में भी चाहे सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल होगा। और बाकी थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर के साथ में सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। इसमें मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर को आगे देख ले रहे हैं किस तरीके से हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेशन जो करना है तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट के पश्चात में हमको हैज और हैव लिखना होगा जो हेल्पिंग वर्ब होगा। इसके पश्चात में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होगा, थर्ड पर्सन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को देख ले रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में कि किस तरीके से ट्रांसलेशन करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले यानी कर्ता लिखना होता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज अथवा हैव, फिर इसके पश्चात में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं और इसके पश्चात में संबंध कारक यानी जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन करेंगे, फिर प्रीपोजिशन और अदर वर्ड। आइए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इसको समझते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन किस तरीके से करते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख दिया है, जैसे माली ने बगीचे में कुछ फूल तोड़ा है। तो माली ने, तो आइए इसका ट्रांसलेशन कर ले रहे हैं। तो माली ने बगीचे में कुछ फूल तोड़ा है, अगर ये सेंटेंस है इसका ट्रांसलेशन हमको करना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में है। तो पहचान इसका बहुत ही सिंपल है, आप लोग पहचान इससे कर लीजिएगा कि जैसे यहाँ लास्ट में अड़ा है आ रहा है वर्ड, यानी किया है, दिया है, खाया है, तोड़ा है, नहाया है, इस तरीके से वर्ड जो आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आ ही जाता है। इसके पश्चात में हमको सब्जेक्ट की पहचान करनी होती है कि इसमें हैज अथवा हैव का प्रयोग करेंगे कि मतलब दोनों में से कौन सा प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जैसा कि देख पा रहे हैं हम लोग, ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के अंतर्गत आ रहा है, चूंकि यहाँ पर ये पर्सनल प्रोनाउन है, सॉरी पर्सनल प्रोनाउन नहीं नाउन है। नेक्स्ट अब इसका ट्रांसलेशन कर ले रहे हैं। तो जैसा कि रूल में हमने पढ़ा क्या है कि सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होता है। तो सब्जेक्ट यानी यहाँ पर माली है तो माली की अंग्रेजी जो होती है वो गार्डनर होती है। तो यहाँ पर हम लोग गार्डनर लिख दे रहे हैं। गार्डनर के पश्चात में हमको इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है और हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है हैज अथवा हैव, दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पर आगे हमने रूल में बता दिया है कि हैज का इस्तेमाल सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ में होगा। और जैसा कि सब्जेक्ट क्लियर है कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो इसमें हैज लिख देते हैं। इसके पश्चात में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो मेन वर्ब आपका है प्लग, प्लग माने तोड़ना, तो यहाँ प्लग्ड हो जाएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होने वाला है। इसके पश्चात में प्रीपोजिशन, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ कोई प्रीपोजिशन आ रहा कि नहीं आ रहा। तो माली तोड़ा है, यहाँ पर इतना ट्रांसलेशन हमने कर लिया है। तो क्या तोड़ा है, कुछ फूल है, तो यहाँ प्रीपोजिशन नहीं आ रहा। लेकिन प्रीपोजिशन नहीं आ रहा ऑब्जेक्ट के साथ में, यानी फूल तोड़ा है लेकिन कुछ फूल तोड़ा है। तो इस क्राइटेरिया को यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा कि सम फ्लावर्स, तो सम फ्लावर्स ये लिख दिया हमने। इसके पश्चात में यहाँ पर
अदर वर्ड के अंतर्गत आएगा। तो अदर वर्ड में हमको मिल रहा है बगीचे में, तो बगीचे में, बगीचे के साथ में मे वर्ड आ रहा है और मे एक प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर मे की अंग्रेजी इन मेंशन करना पड़ेगा, इसी के साथ में द लिख देते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल के रूप में इस्तेमाल होगा, इंडिफिनिट है। क्योंकि बगीचा, कौन सा बगीचा है, आम का बगीचा है, लीची का बगीचा है, कौन सा बगीचा है, या फूल का बगीचा है, ये क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर द लग जाएगा और फिर गार्डन। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया कि माली ने बगीचे में कुछ फूल तोड़ा है, तो गार्डनर हैज प्लग्ड सम फ्लावर्स इन द गार्डन। नेक्स्ट आते हैं, तुम अपने कमरे में सो चुके हो, तो तुम अपने कमरे में सो चुके हो, तो यू। इसके पश्चात में ये सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर और सिंगुलर नंबर दोनों में आता है, तो वहां पर बताया गया है कि सेकंड पर्सन के साथ में है जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो हैव का इस्तेमाल करते हैं, तो यू हैव। नेक्स्ट मेन वर्ब लिखते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखा जाएगा, तो स्लीप होता है, स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट, तो यहाँ पर स्लेप्ट लिख देंगे। तो यू हैव स्लेप्ट कहाँ पे सो चुके होगे, अपने कमरे में। तो तुम के साथ में अपने की अंग्रेजी योर होता है, तो और मे की अंग्रेजी इन हो जाएगा, तो इन योर रूम। नेक्स्ट आता है, मैं उसे यह सामान दिया हूँ, तो मैं उसे यह सामान दिया हूँ यानी आई, और आई के साथ में लगेगा हेल्पिंग वर्ब है, तो आई हैव, और गिव का थर्ड फॉर्म है गिवन, तो आई हैव गिवन। और क्या दिया हूँ, यह सामान किसे दिया हूँ, उसे, तो हिम। क्या दिया हूँ, यह सामान, तो दिस थिंग। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस में, मैं उसे यह सामान दिया हूँ यानी आई हैव गिवन हिम दिस थिंग। अगर इसको दिस थिंग को आप मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के जस्ट बगल में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आई हैव गिवन दिस थिंग टू हिम, टू लगाना पड़ेगा प्रीपोजिशन के तहत। आते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है, सेम वही प्रोसेस है, केवल आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर इसके पश्चात में हैज अथवा हैव मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद में जो निगेटिव वर्ड है उसका अंग्रेजी यहाँ पर नॉट लिख देना पड़ेगा। बाकी सारे वही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करने होंगे। जैसे माली ने बगीचे में कुछ फूल नहीं तोड़ा है, ये मान लीजिए सेंटेंस है, तो यहाँ पर गार्डनर आप वही लिखेंगे, गार्डनर। फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, और फिर नॉट की नॉट लिख देंगे, नहीं की अंग्रेजी, तो गार्डनर हैज नॉट, और प्लग्ड, क्योंकि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगने वाला है, तो गार्डनर हैज नॉट प्लग्ड सम फ्लावर्स इन दी गार्डन, यानी बगीचे से उसने कुछ फूल नहीं तोड़ा है, तो इन दी गार्डन यहाँ पर मेंशन कर देंगे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट आता है, तुम अपने कमरे में नहीं सोए हो, तो यू हैव नॉट स्लेप्ट इन योर रूम। इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन हो जा रहा। नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लास्ट सेंटेंस में, मैं उसे यह सामान नहीं दिया हूँ, तो आई हैव नॉट गिवन आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चर्चा कर ले रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरीके से सेंटेंस होते हैं, एक होता है यस नो टाइप यानी क्या से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो WH टाइप के सेंटेंस होते हैं, यानी जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जस्ट हम लोग शो कर ले रहे हैं यस नो टाइप का। तो इसमें क्या होता है कि आपको हैज अथवा हैव यानी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले लिखना होगा, उसके पश्चात में सब्जेक्ट, फिर अगर उसमें नॉट यानी नहीं की प्रक्रिया आप दर्शा रही है, तो वहां पर नहीं की अंग्रेजी नॉट लिख देना होगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, फिर प्रीपोजिशन अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। क्या माली ने बगीचे में कुछ फूल तोड़ा है, ये मान लीजिए वाक्य है, तो इसको देख ले। तो आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। क्या माली ने बगीचे में कुछ फूल तोड़ा है, तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इसका सहायक क्रिया। तो माली के साथ में सहायक क्रिया जो है वो हैव का इस्तेमाल होगा, हैज का इस्तेमाल होगा, तो सबसे पहले हैज लिख देते हैं, हैज। इसके बाद में द गार्डनर है, हैज द गार्डनर। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होगा, और यहाँ पर देख लेते हैं कि कहीं पर निगेटिव वर्ड तो नहीं आ रहा, तो निगेटिव वर्ड इसमें नहीं है इस सेंटेंस में, तो नॉट छोड़ दे रहे हैं। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिख देंगे, हैज द गार्डनर प्लग्ड, क्या तोड़ा है, कुछ फ्लावर्स हैं, तो सम फ्लावर्स
है बगीचे में, तो इन दी गार्डन। नेक्स्ट आता है क्या तुम अपने कमरे में नहीं सोए हो। तो यहाँ पर चूंकि तुम आ रहा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल करना पड़ेगा हैव, तो हैव यू, और इसमें निगेटिव वर्ड भी आ रहा, तो सब्जेक्ट के जस्ट बगल में यहाँ पर हमने पुट करना बताया है आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या करिएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आप नॉट लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं नॉट, तो हैव यू नॉट स्लेप्ट। इसके पश्चात में तुम अपने कमरे में, तो इन योर। क्या मैं उसे यह सामान दिया हूँ, तो क्या मैं उसे यह सामान दिया हूँ, सब्जेक्ट आपका मैं आ रहा, तो मैं के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो हैव, फिर इसके बाद सब्जेक्ट सॉरी आई, तो हैव आई, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर गिव का थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा, तो हैव आई गिवन हिम। आगे आते हैं डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस में। तो डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन वर्ड, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में आएगा उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना। इसके पश्चात में हैज अथवा हैव लिखना पड़ेगा, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। जैसा पहले रूल में आपने पढ़ लिया है कि हैज का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, हैव का प्रयोग कहाँ पढ़ेंगे करेंगे, उसी आधार पे आपको दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। इसके बाद में इसमें नॉट आ रहा है, तो नॉट ऑप्शनल है, यानी अगर वाक्य में नहीं वर्ड दिखाई पड़ता है, निगेटिव में सेंटेंस जाता है इंट्रोगेटिव के साथ में, तब ही नॉट लिखते हैं, अदरवाइज इसको हटा दे रहे हैं। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाकी सारा सेम ही प्रोसेस है। तो आइए इसके ट्रांसलेशन के माध्यम से इसको सीखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि माली ने बगीचे में कुछ फूल कब तोड़ा है, तो यहाँ कब आ रहा है प्रश्नवाचक शब्द जो कि वाक्य के बीचों बीच में आ रहा है। तो कब की अंग्रेजी व्हेन होती है, तो सबसे पहले हमको व्हेन लिखना पड़ेगा। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो माली सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इसके साथ में हैज, तो व्हेन हैज गार्डनर, व्हेन हैज गार्डनर यानी सब्जेक्ट आपका हो चुका है। नेक्स्ट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा है प्लग्ड, और कुछ फ्लावर्स हैं यानी कुछ फूल हैं, तो सम फ्लावर्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है तुम अपने कमरे में क्यों नहीं सोए हो। तुम अपने कमरे में क्यों नहीं सोए हो, इसका ट्रांसलेशन हमको करना है। तो यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव में भी है सेंटेंस और साथ ही साथ निगेटिव में भी है, तो रूल हमारा वही लगेगा जो यहाँ पर कह रहा है कि आपको क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखना है, फिर हैज अथवा हैव, फिर सब्जेक्ट नॉट। तो यहाँ पर कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा क्यों, तो यानी व्हाई। इसके पश्चात में तुम है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैव लग जाएगा, और सब्जेक्ट आपका तुम है तो यू लगेगा, और जब नॉट आता है नहीं आता है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हमको नॉट पुट करना पड़ेगा, तो व्हाई हैव यू नॉट। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो स्लेप्ट। फिर अपने कमरे में है, तो इन योर रूम क्वेश्चन। आगे आते हैं मैं उसे यह सामान कब दिया हूं, तो व्हेन आई हैव गिवन। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और इसके माध्यम से आप जो है दूसरे सेंटेंस को भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने 3 ही सेंटेंस को बारी बारी से अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करके आपको बताया है। आप इसमें प्रैक्टिस करिएगा, और जो भी आपको दिक्कत हो रही है वो कमेंट में ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उस समस्याओं को हम देखेंगे, दूर करेंगे, और साथ ही साथ में कोई अगर सुझाव देना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप सुझाव दे सकते हैं, और हमारा लिंक फॉलो करिए। नमस्कार।